Good morning, students. So today we are going to start our next paragraph, that is mangrove forest. Okay, I think you are will be very happy, and you all had given your PA second social science paper, and I think you are relaxing now. Okay, so mangrove forest, Monterey forest we have seen. In Monterey forest, we have seen the elevation from 1000 to 2000 meter, where the broadleaf evergreen forest was there. Then 15 to 300 meter, the temperate forest I had seen. Then after that, 3600 meter sea level above, we have seen the alpine vegetation, which is having coniferous forest with the silver fir and pine and pines, and we have seen the animal, specific animal we can see in this area, that is red panda. Then we can see spotted deers, Kashmiri stag. These all animals can be found in here. So today we are going to see mangrove forest. First of all, you have to understand what is mangrove. Okay, or we can say what is tidal forest. Okay, so tidal forest क्या होता है वो देखना है. जब हमारी रिवर्स ड्रेन करती है, नदी जब समुद्र से जाके मिलती है तो वो क्या करती है, वो स्प्रेड हो जाती है. क्योंकि समतल इलाका है और समुद्र के बिल्कुल बराबर आ गई है, तो वो क्या होती है, अलग अलग पतली पतली धाराओं में, जैसे हमने पढ़ा था पहले कि जैसे जो डाइवर्स हो जाती है तो डेल्टा बनाती है. ये डेल्टा जो होता है वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर लैंडेड लैंड होता है. डेल्टा का निचला इलाका, वहां पे दलदल होता है. आप देखें तो गादी के जैसा, मतलब पिटलेस हो जाता है वो, तो वजह एकदम गीला इलाका होता है. अब ऐसे इलाके में पेड़ अपने आप को कैसे स्ट्रेट खड़ा करेगा, नहीं कर सकता. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर ये अडेप्टेशन होता है. मैंग्रोव फॉरेस्ट ज्यादा सीधे नहीं होते, वो थोड़े से इंक्लाइन होते हैं. उनके रूट ऊपर आ जाते हैं, उनकी जड़ें जो है वो ऊपर आती हैं पानी के अंदर से, और वो क्या करती है, रिस्पायर करने में और रूट्स को सड़ने में बचा के रखती है. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया ऑफ द कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड. सो वो इलाके जहाँ पे टाइड आते हैं, या हम कह सकते हैं कि ज्वार भाटे आते हैं, वो इलाके जो है वो क्या कहलाते हैं, उस इलाके या उस कोस्टल बेल्ट में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं. मड एंड स्लिट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट. Dense mangroves are common variety with the roots of the plant submerged under the water. अगर हम देखें तो ये जो हम कहेंगे कि खास तौर से मिट्टी, गारा और ऐसी चीज जो है वहाँ पे जमाव होता है, और ये मैंने जैसे कहा इनकी मतलब रूट्स को अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए ये पानी के अंदर से थोड़ा बाहर आकर अपने आप को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है. गंगा का डेल्टिक वाला, सुंदरबन वाला इलाका है, महानदी वाला, कृष्णा गोदावरी, कावेरी के जो टाइडल डेल्टा से उन इलाकों में ये पेड़ बहुत बड़े पैमाने में पाए जाते हैं. अगर आप, जैसे मैंने अभी कहा, सुंदरबन वाला इलाका आप सब जानते हैं उस इलाके के बारे में, तो अगर हम देखें तो गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा जो है उस जगह पे एक विशेष पेड़ है जो मैंग्रोव है स्पीशीज है, और वो जो है वो उसका नाम है सुंदरी पेड़ या सुंदरी वृक्ष. तो ये इसी के कारण से उसका नाम ही सुंदरबन पड़ा है. सो सुंदरी ट्रीज आर फाउंड एंड प्रोवाइड अ ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर. ये सुंदरी पेड़ जो है वहाँ पर बहुत अच्छी हम कह सकते हैं ड्यूरेबल, बहुत अच्छी लकड़ी वाला पेड़ है जो स्ट्रॉन्ग लकड़ी अवेलेबल करता है ताकि लोग अपने घर और इमारत बना सके, क्योंकि ऐसी जगह पे ज्यादातर लकड़ी के घर ही पाए जाते हैं. देन इसके अलावा पाम है, कोकोनट है, केवड़ा है, अगर है, ये सब खुशबू वाले पेड़ है. अगर देखें तो केवड़ा, अगर, ये सारी चीजें जिनके पत्तों में से, जड़ों में से विशेष प्रकार की खुशबू आती है, जिसको धूप वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है. देन ये जो इलाका है ये एक हमारे नेशनल एनिमल का जो हैबिटेशन है, जिसे हम कहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, खास तौर से इस जंगल में रहते हैं. रॉयल बंगाल टाइगर की
वाटर एज वेल एज लैंड में इजिली मूव करता है, यानी कि पानी में वो आराम से तैर लेता है और मच्छी वगैरह भी उसके शिकार का हिस्सा है। देन इसके अलावा यहाँ पर पाए जाने वाले फेमस एनिमल में जैसे हिप्पोस हमने पढ़ा था, टर्टल है, क्रोकोडाइल है, घड़ियाल है, स्नेक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। सो ये तो रहा हमारा सारा जो हम कह सकते हैं कि प्लांट किंगडम या फिर हम कह सकते हैं हमारा फॉरेस्ट्री सिस्टम। यहाँ पे कुछ आपको ब्लॉक दे रखे हैं, आप जरूर देख लेना, जिसमें अगर हम देखें तो जामुन है, अर्जुन है, बबूल है, सर्पगंधा है, कचनार है, ये सब मेडिसिनल वैल्यू वाले पेड़ हैं, यानी कि इनके अंदर जो है दवाइयों वाले गुण हैं। तो आप जरूर इसे देख लीजिए, क्योंकि कई एक रेड लिस्ट, वर्ल्ड का एक रेड लिस्ट होता है। रेड लिस्ट मतलब एक ऐसा लिस्ट है जिसमें वो जानवर और वो पेड़ पौधे, वो स्पीशीज की लिस्टिंग कर रखी है जो कि एक्सटेंड होने वाले, खत्म होने वाले, अब दुनिया में फिर बनेंगे नहीं या मिलेंगे नहीं। आप ये कह सकते हैं बीज बोने से तो उग जाएगा, नहीं, उसका बीज भी नहीं रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति जब जिन चीजों की आ रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड लिस्टेड में कितने सारे मेडिसिनल प्लांट्स खासतौर से। तो ये जो चीजें वो दुर्लभ है और खत्म होती जा रही है, तो इसके बारे में हमें और देश को, और जैसे आपने पढ़ा था या पढ़ेंगे एजेंडा 21 सिस्टम में, तो इनको प्रोटेक्ट करना बेहद जरूरी है। नाउ हम जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ सिस्टम में। वाइल्ड लाइफ जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि पहले प्लांट किंगडम या हमारा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जैसा होता है वैसे ही वाइल्ड लाइफ सर्वाइव करता है, तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। Like this flora, India is also rich in its fauna. Then it has approximately 90,000 animal species, and the country has about 2,000 species of the birds. They constitute 30% of the world total. There are about 2,546 species of the fishes, with the count of nearly 12% of the world stock. It also share between 5 to 8% of the world's total amphibian, reptilians and mammals. अगर हम देखें तो हमारे देश में बड़े पैमाने में जानवर पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो 90,000 जो है एनिमल स्पीशीज हमारे यहाँ पाई जाती है, इसमें मछलियाँ हैं, चिड़िया हैं, और अगर हम देखें तो एम्फीबियंस भी हैं, जो जमीन और पानी मेंढक जैसे, घड़ियाल जैसे, जो दोनों जगह पे रहते हैं, रेप्टाइल जो रेन कर चलते, सांप और उनकी प्रजाति के, और मैमल जो कि हम कह सकते हैं कि जो दुधारू जानवर होते हैं और जो मैमल स्पीशीज के अंदर आते हैं वो भी है। इसमें इंसान भी है और हमारा हम देखें तो और बहुत सारे जिन्हें हम क्या कहते हैं रेयर और केयर करते हैं घर में, वो भी है। देन खास तौर से अगर हम देखें, the elephants are the most majestic animal among the mammals on the land. Okay, they are found in the hot and wet forest of Assam. अब location with animal बता रहे हैं। Then Karnataka and Kerala. One-hand rhinoceros are the other animal which live in the swampy and marshy land of Assam and West Bengal. Then arid areas are for the we can say our ass, camel respectively, like Thar Desert and Kutch area. Then Indian basins, Nilgai, blue bull, then Chausinga, gazer, and different species of the deers are some different animals found in the India, specifically in the mountain areas. Variety of monkey species we are having. अगर हम देखें तो हमारे देश में हाथी बहुत सबसे ज्यादा मैजेस्टिक, सबसे ज्यादा भव्य या बड़ी आकृति वाला जमीनी जीव जो है हमारे देश में जो पाया जाता है आसाम के जंगलों में, केरला के जंगलों में। इसके अलावा अगर हम देखें तो वन हॉर्न राइनोसोर अगर देखें तो इंडिया में ही पाया जाता है। अफ्रीका का जो है वो 2 हॉर्न राइनोसोर है, दोनों की स्पीशीज अलग है, दोनों में शेप और साइज और चीजें डिफरेंट है। देन इसी प्रकार से अगर हम देखें तो वेराइटी ऑफ ग्रेजल एनिमल देख सकते हैं, जैसे चढ़ने वाले
स्पॉटेड डियर्स है, चौसिंगा है, जिसके सींगों में भी और बाइसेक्शन है, 4 सींग वाले, और नील गाय तो आप लोग भी अपने यहाँ पर है, खेतों में आती है, तो वो है। फिर अलग अलग प्रकार के हिरण प्रजाति के जो जानवर है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मंकीज हैं, मतलब बंदर भी एक तरह के जापानीज स्कूल में तो वैसे भी दिखाई देती है, सो नो प्रॉब्लम, पर और भी वैरायटी के बंदर जो है हमारे देश में पाए जाते हैं। Then India is the only country in the world that has both tigers and lions. Then the natural habitat of the Indian land is the Gir forest of Gujarat. इंडिया मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों एक साथ पाए जाते हैं। जैसे गिर जो गुजरात का इलाका है, वहाँ पर शेर पाए जाते हैं, जिन्हें हम बब्बर शेर कहते हैं। और जो दूसरा है, अगर हम देखें तो टाइगर्स जो है वो भी हमारे देश में दोनों पाए जाते हैं। टाइगर्स ज्यादातर अगर हम देखें तो करीब करीब मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ इलाका है और वेस्ट बंगाल, इन सब जगह पे पाए जाते हैं। इसके अलावा हिमालय के तलहटी वाले इलाके में लियोपार्ड्स हैं, कैट फैमिली के जो दूसरे बड़े एनिमल्स हैं, ये सारे पाए जाते हैं। द हिमालयन हार्बर द हार्ड रेंज ऑफ द एनिमल्स, this survive in extreme cold, Ladakh freezing height altitude, have the home to yaks and shaggy horns, wild ox weighted around 1 ton. Then the Tibetan antelope, the bahal, that is blue sheep, and white sheep, and Tibetan wild ass, then so many ibexes and bears, then snow leopards, rare red panda also found in this certain pockets. अगर हम देखें तो हिमालय जो है वो ऐसी एक जगह है जो सबको, बहुत सारे एनिमल्स को क्या करता है, हार्बर करता है, यानी कि अपने यहाँ रहने के लिए या अपने उनके जैसे हैबिटेशन है, उनको जैसे निवास स्थान चाहिए वैसे पॉकेट्स में रहने में मदद करती है हिमालय जोन। और खास तौर से इसमें अगर हम देखें तो यॉक है, मतलब कई टनों वाले यॉक जो है वो आराम से इन पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। और इसके अलावा हम देखें तो हिरन है, कई तरह के अलग अलग प्रकार की हिरन जिनके आप नाम देख सकते हैं। और जंगली एस यानी कि जंगली गधर जो होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। आप जब जम्मू कश्मीर से इलाके में जाएंगे तो आप वहाँ के गधे हमारे जैसे नहीं, थोड़ा उनका साइज अलग है, उनके ऊपर एक फर कोट होता है तो वो डिफरेंट है और वो वहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा था, स्नो लियोपार्ड है, रेड पैंडा जो बहुत स्पेसिफिक है, वो पाया जाता है। इसके अलावा हमारे नदियों में, बड़ी बड़ी नदियां हमारे देश में हैं, इन नदियों में अगर हम देखें तो टोटल है, क्रोकोडाइल है, घड़ियाल है, ये सारे जानवर हमारे इलाके में पाए जाते हैं। Later is the only representative of the variety of crocodile found in the world today. अगर हम देखें तो हमारे देश में सबसे ज्यादा वैरायटी के क्रोकोडाइल, डिफरेंट तरीके के क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। ना सिर्फ ये सब, परंतु हमारे यहाँ पर आसमान में उड़ने वाले पैराकीट्स बहुत वैरायटी के पाए जाते हैं। कलरफुल कॉक, पीहैंस, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन, बेजल, ये सारे हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये जंगल और वेटलैंड वगैरह एरिया में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ना सिर्फ ये हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। आप अगर इस मौसम में कभी आसमान की ओर देखें तो आप देखेंगे डक के कई सारे बंचेस जो है फ्लाई आउट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सीजन जो है यहाँ फेवरेबल सीजन होता है उनके लिए, तो वो साइबेरिया से और कई जगह से यहाँ पर माइग्रेट करते हैं। तो वो बर्ड्स भी कुछ समय के लिए हमारे यहाँ आते हैं। और ये सारी चीज जो है हमारे बायोस्फीयर का एक रिस्पेक्ट है, या हमारा जो हम कह सकते हैं कि हमारी धरोहर संपत्ति देश की। सो दिस ऑल इज फॉर टुडे। आज हम यहीं पर रहेंगे। कल हम जो है नेक्स्ट लेसन में हम इन्हें प्रिजर्व करना, इनको कंजर्व करने के बारे में पढ़ेंगे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि कितने बायो रिजर्व्स और कितने रिजर्व्स इंडिया गवर्नमेंट ने बनाए हैं ताकि इसे क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आप आ जाइए नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 52 पे। पेज नंबर 52 पे आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है।
क्वेश्चन नंबर 2 में अब जैसे बायो रिजर्व हमने नहीं किया है तो आप इसे रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 मत करिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए। वो दोनों हमने टॉपिक कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए और उसके बाद अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट आगे कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, हैव अ नाइस डे।